साइड। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज का अपना टॉपिक है व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग एंड व्हाट इज़ इन्वेस्टिंग। जिन लोगों को पता नहीं है व्हाट इज़ इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग सिंपली मीन्स आप अपना पैसा कोई सोर्स या कोई प्लेटफॉर्म में लगाते हो, कोई भी जगह अपना पैसा लगाते हो और वो पैसा आपके लिए काम करता है और आपको पैसा कमा के देता है। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं अपन। ठीक है, आपने कोई एक प्लॉट खरीदा, उस प्लॉट की कीमत थी 5 लाख रुपए। जब आपने खरीदा और 2 साल बाद उस प्लॉट की कीमत है 10 लाख रुपये, आपने 5 लाख रुपीज़ लगा और 5 लाख वो वैसे के वैसे थे। ठीक है, बट फिर आपने 2 साल आपने उस पर कुछ काम नहीं किया, बेसिकली आपके पैसे ने काम किया, तो 5 लाख के 10 लाख हो गए, तो 5 लाख का आपका प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो वो पैसे ने आपको पैसा कमा के दिया। तो सिंपल एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी हो सकता है, बहुत चीज़ होती है, स्टॉक्स, गोल्ड, बॉन्ड्स, बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप अपना पैसा या तो अपने घर में रखोगे या अपने बैंक में रखोगे, सिंपल। ठीक है, घर में आजकल बहुत कम लोग रखते हैं। रही बात बैंक की, तो बैंक में आपको मिनिमम 2 to 3% और मैक्सिमम 5 to 6%। 5 to 6% भी एक दो बैंक देती है, IDFC बैंक हो गई और एक और है, मेरे को नाम याद नहीं है, वो बहुत मैक्सिमम है। ठीक है, तो आपको वो वहाँ पे आपकी ग्रोथ कहाँ हो रही है, आप वहाँ पे 5-6% लेके खुश हो रहे हो, उसमें आपकी ग्रोथ कहाँ है, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पैसा आ रहा है बैंक में, बैंक के कस्टमर जुड़ रहे हैं, तो ग्रोथ तो बैंक की हो रही है, आपकी ग्रोथ कहाँ पर है। आप 5 to 6% में सेटल हो रहे हो, बट आपका पैसा उससे बहुत ज़्यादा डिजर्व करता है। मैं एग्जांपल की मैं आपको समझाता हूँ। एक रिलायंस कंपनी आपने सुनी होगी, मुकेश अंबानी की। तो वो एक बहुत ही जानी मानी एक इंडिया की बहुत ही अच्छी कंपनी है। ठीक है, उस कंपनी ने अभी पिछले फ्राइडे या आई गेस पिछले फ्राइडे या थर्सडे को, ठीक है, उस कंपनी ने एक ही दिन में 6% रिटर्न, एक ही दिन में 6% रिटर्न, आप वहाँ पे पूरे साल में ले रहे हो और उस कंपनी ने एक ही दिन में दिया है। अगर आपने वहाँ लगाया होता अपना पैसा, तो आपको जितना ब्याज मिल रहा होता अपनी बैंक से एक साल के लिए, वो आपको कंपनी एक दिन में देती है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, वो हर 60% की रिटर्न, कोई 100 की भी देते हैं। आपने 1 लाख लगाया, 2 लाख हो गए, होता है ऐसा। इट इज़ नॉट ए गैम्बलिंग। वो कंपनीज में आप वो सारी चीज़ें नॉलेज पे डिपेंड करती है। अगर आपको पता है, आप रिसर्च कर सकते हो, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, ऐसे वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें, आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो, आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं, बट आपको वो रिसर्च करनी पड़ती है उसके लिए। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा एग्जाम्पल, 2 महीने पहले की बात है, एक क्रिप्टो करेंसी थी, नाम नहीं लूँगा मैं। ठीक है, अगर एनी पर्सन, किसी ने भी उसमें $500 इन्वेस्ट किए होते, मैं एक मेरे आइडल है, उनको मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ, स्टॉक मार्केट में है, वो इंडियन स्टॉक मार्केट में ही है। ठीक है, तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला था कि भाई उन्होंने किए थे इन्वेस्ट बेसिकली। ठीक है, उन्होंने $500 मीन्स 35-40 हज़ार रुपये करीब इन्वेस्ट किसी ने किए होते, तो उस क्रिप्टो कॉइन वो उन्होंने बाय किया था अप्रोक्स 59 सेंट्स में। ठीक है, $1 भी नहीं, 59 सेंट्स में। और करीब 2 महीने बाद, मतलब अभी 10-15 दिन पहले, उस कॉइन की कीमत थी $10 से $12 के बीच में थी, कुछ एग्जैक्ट याद नहीं है, $10 से $12 के बीच में थी। वो $500 बन चुके थे $7 मिलियन, 49 करोड़ रुपीज़, 35,000 से 49 करोड़, 39 लाख, मतलब 49 लाख भी नहीं, 49 करोड़ रुपीज़। तो ये उनकी नॉलेज है, उन्होंने देखा, ढूंढा, अपने सब इन्वेस्ट किया। तो इन्वेस्टिंग एक बहुत पावरफुल चीज़ है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में कब तक सर्विस करते रहोगे, कब तक बिजनेस करोगे। एक एज आती है, आपने कर ली, 50-60 साल तक कर लिया आपने, फिर आप कमाते थोड़ी ना रहोगे और आप अपने बच्चों पर थोड़ी ना डिपेंडेंट रहोगे कि भाई ये मेरे को देंगे, और ऐसा भी नहीं होगा। अब अगर आपके मन में है कि भाई मेरे को पूरा वर्ल्ड घूमना है, मेरी नौकरी होने के बाद में, या मेरा वो सर्विस बिजनेस होने के बाद में वर्ल्ड टूर करना है, आपके बच्चे तो आपको वर्ल्ड टूर के पैसे नहीं दे पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्च आता है। ठीक है, तो आपको अपने बैकअप रखने पड़ेंगे ना, आप कब तक कमाओगे। नीड टू थिंक कॉशियस अबाउट योर मनी, क्योंकि वो बैंक अकाउंट में पड़े पड़े तो उसकी कोई ग्रोथ नहीं होगी, बैंक्स की ग्रोथ होगी। ठीक है, तब ये आप पर है, आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हो। तो इन्वेस्टमेंट कोई बुरी चीज़ नहीं है। आप जितने भी आज के टाइम में बिलियनर मिलियनर्स देखोगे, रिच पीपल्स, वो उनकी मैक्सिमम नहीं तो 50 to 60% इनकम उनकी इन्वेस्टमेंट से होती है। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत पावरफुल चीज़ है। आप पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो और वो पैसा आपको ग्रोथ दे रहा है, आपको वो पैसा आपके लिए पैसा कमा के दे रहा है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है।
आपको क्या चाहिए? सिंपल एक नॉलेज। बैंक की ग्रोथ बुरी बात नहीं है, तो उसमें आपकी भी ग्रोथ होनी चाहिए ना, आपकी ग्रोथ नहीं होती। द थिंग इज़ दैट आई होप आप लोग इन्वेस्ट करेंगे अब से। जैसे जैसे ही पैसा मिले आप कहीं, मैं नहीं बोल रहा, सपोजली एग्जाम्पल आपकी 30,000 की इनकम है, ठीक है, 30,000 मिनिमम लेते हैं, 30,000 की आपकी इनकम है, 10,000 आपके घर खर्चे होते हैं, आपने अलग रख दिए, 10,000 आप मानते हो एमरजेंसी के लिए, 10,000 आपने वो भी अलग रख दिए, 5,000 भी आप समझते हो कहीं और खर्च हो रहा है, 5,000 तो बच रहे हैं। अगर आप हर महीने 5,000 भी इन्वेस्ट करते हो तो साल भर में आपके 60,000 रुपये इन्वेस्ट होता है। साल भर में 60,000 इन्वेस्ट करना, और कम से कम 4-5 साल तो करोगे इन्वेस्ट, तो आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, इस हिसाब से सोचो आप, है ना। तो मैं आपको एक टेबल सॉर्ट ऑफ भी दे दूँगा आपको यहाँ पे, कि अगर किसी ने हर महीने 5,000 इन्वेस्ट किए हैं क्या रिटर्न्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। आप सोच भी नहीं सकते हो आपको ऐसे रिटर्न मिल सकते हैं एक टाइम पे, है ना। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो।